से जुदा के नारे को आज नहीं 3 महीने पहले हमने कंडेम किया, और जिसने भी नारा लगाया बिल्कुल ही गलत किया। ये गैर कानूनी नारा है। इस नारे लगाने पर हम कभी किसी की तायद नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये नारे के हिसाब में राजा सिंह को कहीं ना कहीं शेल्टर दिया जा रहा है, ये बात क्लियर समझ में आ रही है। अरे साहब, राजा सिंह ने न सिर्फ हैदराबाद, सारे हिंदुस्तान के माहौल को खराब किया, तो पहले उसको तो बोलिए, उसको अच्छा, तो कुछ उस पर तो टिप्पणी कीजिए ना। मुझे और बीच में वो तस्वीरें दिखा दीजिए। कादरी जी, ये पहचान, अगर आप तो हैदराबाद के इन चेहरों को गिरफ्तार करना चाहिए। एक मिनट दिखा दीजिए, वो जो एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए जो सर तन से जुदा की नारेबाजी हुई, उसमें कादरी जी हो ये रहा है, चेहरे दिख रहे हैं साफ साफ। ये देखिए, ये खड़ा हुआ है, ये इसका नाम शायद सैयद काशफ है। ये इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए ना। ये आपके हैदराबाद की आबो हवा खराब कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और गुस्ताखी नबी के साथ साथ सर इन सबको पहचान करके अरेस्ट करना चाहिए। मौलाना कादरी आप मांग करते हैं? मौलाना कादरी, ये चेहरे दिख रहे हैं, देखिए। नहीं, अमन जी, फिलवक्त टीवी मेरे सामने नहीं है, मैं एक फंक्शन हॉल में हूँ फिलवक्त। अच्छा, इसीलिए टीवी नहीं देख पा रहा हूँ। तो आपको मैं कहूंगा, कश्यप हो, अमन चोपड़ा हो, अली कादरी हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो हमारे कानून के विरुद्ध काम करेगा, उसकी बराबर गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आप ये मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, आप हैदराबाद में ही हैं, आप ये मांग कर रहे हैं जिन भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर सर तन से जुदा की नारेबाजी की, सबको अरेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी नहीं, है, सर तन से जुदा गैर संवैधानिक है ना, तो डाउट थोड़ी ना, गैर कानूनी है। मैं कह रहा हूं ना, हाँ, मैं खुद कंडेम किया हूं उसको, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जिन्होंने सर तन से जुदा की नारेबाजी की उनको गिरफ्तार करना चाहिए। एक बार ये बोल दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज जाती है भाई, आपकी लोग सुनते हैं हैदराबाद में। बोलिए, जिन भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर टी राजा के विरोध में सर तन से जुदा की नारेबाजी की, उनको अरेस्ट करो। आपकी बात पुलिस तक पहुंचेगी, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं, इनके चेहरे पहचानो। बोल दीजिए एक बार कादरी जी। नहीं, हमारे जो पुलिस कमिश्नर है सीबी आनंद, बहुत ही ऑनेस्ट पुलिस कमिश्नर है, और जिन्होंने भी नारा लगाया है उसको वो बराबर अरेस्ट करेंगे और उन पर जो कुछ भी धाराएं लगती है वो लगाएंगे। संगीत सुबह आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक बार संगीत रागी, आपका एक कमेंट। संगीत रागी, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना भाई। पहले ए राजा को तो गिरफ्तार कर लिया, ए राजा की गिरफ्तारी हो गई, जमानत भी हो गई, छोड़ भी दिया सर, छोड़ भी दिया, तो जमानत हुई है सर, वो बेल हुई है। कादरी जी, बेल हुई है ना। ये सेक्शन थोड़े कड़क लगने चाहिए थे, नहीं लगे। तो अच्छा, अब क्योंकि बेल हो गई है तो अब कोई विरोध का मामला तो नहीं है ना। अब तो कानूनी गिरफ्तारी हुई, आपने मांग की थी। अब ऐसा कह रहे हैं कि हैदराबाद में थोड़ा सेंसिटिव है माहौल, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? अमन, एक मिनट। देखिए अमन चोपड़ा साहब, आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से हम ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला हर मुसलमान के बाद बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही नाजुक मामला है, और रहना भी चाहिए। और हर मजहब के पास उनके अवतार का, उनकी देवी देवताओं का, सबके मामले संवेदनशील होते हैं। तो हमको ये कहना चाहिए, चाहे वो फारूकी हो, चाहे वो राजा सिंह हो, चाहे और कोई हो, जो कोई भी ऐसी हरकत करा, ऐसा कानून बनना चाहिए कि 6 महीने तक ये लोगों को बेल ना मिले। मैं इसकी बात करूं। फारूकी के किसी ने थोड़ी ना सरतन से जुदा की मांग कर दी। अरे मेरे साहब, मैं आपको कह रहा हूं ना, वहां तो कानूनन सब कुछ हो, जेल गया। जितनी निंदा मैं राजा सिंह की कर रहा हूं, उतनी निंदा मैं मुनव्वर फारूकी की भी करूंगा। मैं मुनव्वर फारूकी को शेल्टर नहीं दूंगा, यह बात क्लियर है। एक मिनट, संगीत रागी पहला, फिर राशिद खान मेरे साथ फिर से जुड़ गए, आतिकुर रहमान आ रहा हूं। बोलिए संगीत रागी। संगीत रागी, देखिए, सवाल वही घूम फिर करके आ जाता है कि क्या निंदा करने मात्र से ये सारी समस्या हल हो जाती है? मुनव्वर फारूकी ने जो कहा, उससे क्या हिंदुओं की सेंटिमेंट्स खराब नहीं होते? क्या हिंदुओं ने ये कहा कि हम मुनव्वर फारूकी के सरतन से जुदा हैं, और आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हम दोनों साथ साथ हैं? तो जिस प्रकार से यदि हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों को अपमानित किया जाता है, यदि उस समय मुस्लिम समाज सामने आकर के खड़ा होता कि हम इसको कंडेम करते हैं, और कंडेम ही नहीं करते हैं, ये लोग सरतन से जुदा के लायक हैं। अरे सर, आज तब जाकर के कंडेम कीजिए ना। तब तो दिया गलत है भाई, गलत है, विवादित है। मैंने तो शो के शुरुआत में किया, मैंने तो शुरुआत में किया, रागी जी ने भी किया। देखिए कादरी जी, आप समझे नहीं, उसने गलत कहा, गिरफ्तारी हुई, उसके एवज में जो लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं, मैं उनके विरोध की बात कर रहा हूं। कादरी, मुझे तो हैरानी होती है कि कांग्रेस पार्टी का एक नेता टेलीविजन के चैनल पर आकर के कहता है मैं आग लगा दूंगा,
23 तक 24 तक वो धमकी देता है तो कि खत्म हम हो गया ना अपने सारा विवाद। राशिद खान, एक एश्योरेंस चाह रहा हूं आपसे। कांग्रेस ने क्या ऐसे नेता को डिस्कार्ड किया? क्या कांग्रेस ने कहा क्या कि हम ऐसे नेता को हम खारिज करते हैं, राशिद हम खान आवाज आ हटाते रही हैं? है? नहीं। राशिद खान आवाज आ रही है? पीछे बहुत शोर है, आवाज आ रही है आपको? मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूं, आप आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। राशिद बस मुझे इतना बता दीजिए आप, क्योंकि बेल मिल गई है जी और गिरफ्तारी भी हुई आपके कहे अनुसार, जी अब कोई विरोध ऐसा तो नहीं, अब तो नहीं सड़कों पर उतरने का प्लान है, तब कुछ नहीं ना? नहीं, पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी पुलिस की प्रोसीडिंग्स थी वो बिल्कुल गलत थी। 41 सीआरपीसी नोटिस दिए बाद उसको 48 आवर्स के बाद प्रोड्यूस करना था। वो प्रोसीडिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, फौरन गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सुनिए आप तो उनकी फौरन गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, तो गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जी, और सेक्शंस कौन से दर्ज करे? जैसा आप बोले थे संगीत सेक्शन दर्ज करना था, वो संगीत सेक्शन दर्ज करे। उसके बाद में 41 सीआरपीसी की कुछ गलती हो गई, उसके वजह से अरे भाई नहीं अमन जी, इस सरकार में तो असउद्दीन ओवैसी भी है, इस सरकार में तो असउद्दीन ओवैसी भी है। किसमें? जियो भाई तेलंगाना की सरकार में तो असउद्दीन ओवैसी भी है, उनका भी समर्थन है। देखिए सवाल ये आया कि राजा सिंह जो बयान दिया, क्या आपके हिसाब से उस बयान सच्चा था या उसमें झूठ था या तो फरेब था? नहीं, किसी ने उस बयान को, अच्छा एक काम करते हैं, किसी ने उस बयान के पक्ष में बात नहीं किया है। राशिद खान अब एक काम करिए, राशिद खान एक काम करिए, यहाँ जितने लोग पैनल पर बैठे हैं सारे कंडेम कर रहे हैं राजा सिंह के स्टेटमेंट को, सारे के सारे, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। अभी मैंने ये सवाल उन कादरी जी से भी पूछा, मेरा आपसे सवाल है, जो लोग सड़कों पर उतरकर सर तन से जुदा की नारेबाजी कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए आप जो ये स्लोगन्स को आगे बढ़ा रहे थे, आप उनसे जाके पूछिए, आप उनको गिरफ्तार करना चाहिए, बस इतना कह दीजिए भाई राजा को गिरफ्तार करना चाहिए, हमने बोला करना चाहिए, गिरफ्तार हो गया। जो लोग सर तन से जुदा की नारेबाजी कर रहे थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए पहले मेरे को ये बोलिए, मेरा बयान कुछ गलत था? नहीं, उसको पहले हिरासत में लो। क्या मैं गलत था भाई? आप बोलिए माजी में कई एफआईआर दर्ज हुए उसके ऊपर, आज तक उसको हिरासत में नहीं लिया, कई टाइम हिरासत में लिए। अब वो अलग बात है कि राशिद खान सवाल आराम से बात करेंगे, मेरा सवाल ये बस सिंपल सा जी, राजा सिंह ने गलत कहा, गिरफ्तार हुए? बिल्कुल सर तन से जुदा की नारेबाजी गलत, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बस इतना कह दीजिए। जिन लोगों ने सर तन से जुदा की नारेबाजी की राजा के विरोध में सड़कों पर आकर, उनको आइडेंटिफाई करके सलाखों के पीछे उनको सड़ाना चाहिए, उनको फेंकना चाहिए वहां पर। एक बार उनको अरेस्ट करना चाहिए, एक बार बोल दीजिए। देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर लेंगी, आपको और हमको बताने की जरूरत नहीं है, उसको बेहतरीन तरीके से मालूम पुलिस ने कैसे कार्रवाई की। तो हम तो यही चाह रहे थे कि जो राजा सिंह का बयान है उस पर पुलिस कार्रवाई करी, बेहतरीन करी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करी, तेलंगाना पुलिस हरकत में आई। अरे बोलिए ना, इनको गिरफ्तार कर रहा हूँ भाई, सर तन से जुदा की नारेबाजी करने वाले को। वो देखिए वो जो जुमलेबाजी कर रहे थे, आप उनसे जुमलेबाजी नहीं है, वो हो जाता है सर, वो जुमला नहीं है, वो कन्हैया हो गया, उमेश हो गया, अब जुमला नहीं है, वो हो जाता है। एक चीज बोलिए, ये जो नारेबाजी हो रही थी हुजूम में, ये क्यों हुआ? ये राजा सिंह के बयान से हुआ। अगर राजा सिंह जैसे हिंदुत्व के जहनियत के लोग बयान अगर आपको लग रहा है, अब देखिए, अगर आपको लग रहा है राशिद खान, अब आपको लग रहा है कि चूंकि राजा सिंह के बयान की वजह से ये नारेबाजी हुई, तो फिर मुनव्वर फारूकी के बयान के बाद तो नहीं हुई। किसने मुनव्वर फारूकी का सर तन से जुदा की मांग करी? देखिए किसी ने, देखिए वो करे या नहीं करे, मैं उसके गहराई में फिर बताइए ना। फिर तो यानी कि ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर तन से जुदा को। मजहबत कर रहा हूँ, हिंदू मजहब को ले लेके जो नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करा, मैं भी मजहबत कर रहा हूँ, कंडेम कर रहा हूँ। क्या भाई, कंडेम तो राजा के स्टेटमेंट को भी कर दिया, क्यों उतरे फिर सड़कों पर? आप नहीं उतरेंगे, चलिए बोलिए अब हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, इतना बोल दीजिए, इतना बोल दीजिए। कौन सी देखिए, अब आप हैदराबाद की सड़कों पर आप किसी को अपील करेंगे कोई ना उतरे, प्रोटेस्ट करो बोल के आर्टिकल 19 का मेरे को इजाजत नहीं देता, सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करो। क्या मैं प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता? ये प्रोटेस्ट है, सर तन से जुदा प्रोटेस्ट होता है, सर तन से जुदा प्रोटेस्ट होता है। नहीं, मैं सर तन से जुदा की नहीं तो बोलिए इनको अरेस्ट करो, चेहरे दिख रहे हैं इसका, ये सैयद काशिफ इसका नाम है, ये देखिए ये नीली शर्ट में, ये बोलिए जिसके चेहरे दिख रहे हैं अमन जी, इनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये देखिए इनके चेहरे दिख रहे हैं, आप बोलिए राजा गिरफ्तार हुआ, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, बोलिए एक बार। देखिए जो भी पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस नहीं, राजा मामले में आप कहेंगे, हम बताएंगे, राजा मामले में आप बताएंगे कौन से सेक्शन लगने चाहिए, कैसे गिरफ्तारी होनी चाहिए, राजा मामले में आप बताएंगे, इस मामले में नहीं बताएंगे आप।
और यू सपोर्ट दिस। हेलो, हाँ, आवाज चली जाती है भाई। राजा मामले में आप सेक्शन बताएंगे, इस मामले में आप नहीं बोलेंगे इनको अंदर करो। किस मामले में? सर तन से जुदा के जो नारेबाजी लगा रहे नीली शर्ट में जो आदमी है, चेहरे साफ दिख रहे हैं। मेरे को पहले तो मेरे स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, जो भी चेहरे दिख रहे हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करो, एक बार बोल दीजिए। देखिए, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होगी। आप ये मत समझिए कि अगर से कोई कसूरवार है तो बराबर कानूनी कार्रवाई होगी। हम तो चाहेंगे कि जो भी है सच्चाई सामने आना। मगर चलिए फिर राजा मामले में भी ऐसा ही होगा, भरोसा रखिए और घर पर बैठिए आप। चलिए ठीक है, चलिए हमें भी कानून पर भरोसा है, ये सारे पकड़े जाएंगे। सुनिए, ठीक है, अब आप राजा मामले में भी ऐसे ही होगा। रोडों में क्यों है? अब एक बार अपील करिए कि कोई मुसलमान सड़कों पर ना उतरे, एक बार अपील करिए। अब देखिए, अगर से उसके देखो, मुसलमानों की जब हक तलफी हो रही तो बराबर उन्हें सड़कों पे उतरना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, दस्तूर के दायरे में रखे। मगर हम पे जब जुल्म हो रहा, हमारी आस्था को ठेस पहुंच रही, और जब हमारे नबी के लिए हम अपना माल कुर्बान करें तो हमें तकलीफ नहीं लगी कि हमारे जज्बात नहीं है। आप बोलिए, सारे जज्बात आप ही के हैं सर। हम तो किसी भगवानों के खिलाफ नहीं, सारे जज्बात आप ही के हैं सर। इधर तो जज्बात है ही नहीं, रिलीजियस सेंटिमेंट। अगर इधर रिलीजियस सेंटिमेंट होते ना तो सर मुनव्वर फारूकी का शो ना होता। आपने विरोध किया कि नहीं अमन जी नहीं होना चाहिए, इन्होंने आपकी माता सीता को गाली दी, इसने प्रभुराम को गाली दी, आपने बोला नहीं होना चाहिए इसका शो, आप खड़े हुए। मैं आज यहां पर दावे के साथ कहता हूं, अगर हैदराबाद के मुस्लिम समाज, अगर हैदराबाद का मुस्लिम समाज इसके खिलाफ, इसके शो के खिलाफ खड़ा होता तो यह विवाद ही नहीं होता। होना चाहिए था ना, यही तो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो सेकुलरिज्म है ना, यही तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना भाई। आप हमारे दर्द में खड़े हो, हम आपके दर्द में खड़े हो। मैं बोलता हूं राजा ने गलत कहा, देखिए मैं उनके खिलाफ, आप खड़े हुए कि इसका शो नहीं होना चाहिए। सुनिए, मुनव्वर फारूकी आया तो पूरे क्या मुसलमान खुशरवार उसके लिए? मेरे को बोलिए, आप पूरे मुसलमानों के ऊपर आप ये तोहमत डाल देंगे कि मुनव्वर फारूकी आया तो हम उठा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे? ये कहां का निजाम हुआ? गलत है, ये तो ना इंसाफ हुआ। आपने कौन सा इसके खिलाफ, आपने कौन सा इसके शो के खिलाफ आप खड़े हुए? देखिए, मुनव्वर